नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज़। मैं हूं अतुल शुक्ला। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसे गद्दारों के बारे में जो खा तो इस देश का रहे हैं और रह भी यही रहे हैं, लेकिन यह गद्दारी भी इसी देश के साथ कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यह लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं और इन सब कार्यों में इनका साथ दे रहे हैं दिल्ली के मफलर माफिया अरविंद केजरीवाल। जी हाँ दोस्तों, आपको मालूम ही होगा कि तथाकथित किसान आंदोलन जो खत्म तो नहीं हो रहा लेकिन देश को क्षति जरूर पहुंचा रहा है। मैं आपको सारी बातें बताऊं उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप तक देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें हमारे चैनल के माध्यम से पहुंचती रहें। इसके साथ ही आप कमेंट बॉक्स में नमो नमो लिखना ना भूलें। दोस्तों, किसान आंदोलन जो कि एक समय में इतना बड़ा मुद्दा बन चुका था कि जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भारत को लेकर एक गलत संदेश गया था, एक गलत छवि बनी थी और अब उसी किसान आंदोलन की वजह से कोरोना से जीवन या मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे लोगों को जूझना पड़ रहा है। दरअसल दोस्तों, यह पहली दफा नहीं है जब इन तथाकथित किसानों की वजह से आम जनता को कष्ट उठाना पड़ रहा हो। दोस्तों, आपको याद होगा कि कुछ महीनों पहले ही जब इन किसान आंदोलन की वजह से भारतीय सेना को दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। इसी किसान आंदोलन के कारण सेना के लिए ज़रूरी सामानों की आपूर्ति नहीं हो पा रही थी। सेना के लिए ज़रूरी सामानों का स्टॉक सड़क मार्ग से पहुंचाया गया था। सेना के सूत्रों ने बताया था कि सर्दियों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सेना के लिए ज़रूरी सामान अक्टूबर में ही खत्म हो गया था। बर्फबारी के कारण हिमाचल और जम्मू कश्मीर में रास्ते बंद होने से पहले सेना तक सर्दियों के लिए ज़रूरी सामान पहुंचाना था। रिटायर्ड मेजर जनरल यशमोर ने बताया, लद्दाख के लिए सर्दियों का स्टॉक खत्म हो गया था। आवश्यक सामानों, खाद्य पदार्थों और कपड़ों आदि की पर्याप्त मात्रा में डंपिंग की जाती है जिसे बाद में आवश्यकता के अनुसार ऊपर ले जाया जाता है। ये एक बहुत ही सामान्य चक्र है और किसी भी मामले में आपूर्ति की अधिकांश आवाजाही सड़क मार्ग से होती है। अक्टूबर के अंत में बर्फबारी के कारण सड़कें बाधित हो जाने के बाद आगे के क्षेत्रों के लिए जाने वाली किसी भी आपूर्ति के लिए हवाई मार्ग का प्रयोग किया जाता है। जब भारत की सेना बॉर्डर पर चीन से लड़ रही थी तो देश के तथाकथित किसान हमारी सेना को कमज़ोर कर रहे थे, उनकी हार का प्लान बना रहे थे और अब एक बार फिर वापस से जब देश इस समय चीन के भेजे हुए कोरोना वायरस से लड़ रहा है, यही लोग फिर बाधा बन रहे हैं। इस किसान आंदोलन की वजह से ज़रूरतमंदों तक ऑक्सीजन सही समय पर नहीं पहुंच पा रही है। दिल्ली के मफलर माफिया अरविंद केजरीवाल जो पिछले 2 दिन से ऑक्सीजन का रोना लेकर बैठे हैं, अब उनकी असलियत सामने आ रही है। दरअसल दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में चल रहे किसान आंदोलन के कारण ऑक्सीजन की सप्लाई में देरी हो रही है। ये वही किसान आंदोलन है जिसे आम आदमी पार्टी ने समर्थन दिया हुआ है। अब वे सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर डालते हुए दिख रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया था जिसके तहत श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट तक ऑक्सीजन की सप्लाई तेजी से और निर्बाध रूप से हो सके। इस अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत नाजुक स्तर तक पहुंच गई थी। 19,500 लीटर के 2 लिक्विड ऑक्सीजन सिलेंडरों को उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमाओं से ले जाने के लिए सोमवार 19 अप्रैल 2021 की रात डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाया गया था। पुलिस ने बताया था कि दोनों की राज्यों से लगी सीमाओं पर ट्रैफिक जाम के कारण ऑक्सीजन के सिलेंडर अटके हुए हैं। वहीं अब सप्लायर्स ने एक पत्र में कुछ अलग ही कारण बताया है। अरविंद केजरीवाल की पोल खोल दी। उसने कहा कि आंदोलनरत किसान के कारण ऑक्सीजन की सप्लाई में बाधा आई। ये पत्र आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स ने लिखा है जो केंद्र सरकार को ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। उनके प्लांट्स राजस्थान और उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। कंपनी ने केजरीवाल सरकार की सारी असलियत खोलते हुए कहा कि आंदोलनकारियों ने हाईवे को ब्लॉक कर रखा हुआ है जिससे सप्लाई में परेशानी आ रही है। पश्चिम बिहार स्थित बालाजी अस्पताल में लगभग ऑक्सीजन खत्म ही होने वाला था, लेकिन दिल्ली यूपी सीमा पर गाजीपुर स्थित NH-24 पर किसानों का कब्जा था जिससे सप्लाई में 2 घंटे की देरी हुई। उत्तर प्रदेश के मोदी नगर से ऑक्सीजन की सप्लाई लेकर चल रही गाड़ियों को 100 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है। इसके इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन फैसिलिटीज से ऑक्सीजन की सप्लाई भी किसान आंदोलन की वजह से
रुक रही है। भारत सरकार ने उससे कहा कि वो पानीपत स्थित आईओसी की यूनिट से ऑक्सीजन लेकर दिल्ली पहुंचाएं, लेकिन बीच में सिंधु बॉर्डर पड़ता है जहां किसान अब भी बैठे हुए हैं। इसलिए कंपनी ने ऑक्सीजन ले जा रहे ट्रकों और ट्रांसपोर्ट के लिए ग्रीन कॉरिडोर्स बनाने की मांग की है। इतना ही नहीं, किसानों द्वारा सड़क जाम करने पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई करते हुए कहा था कि वो किसी और के अधिकारों का हक नहीं छीन सकते हैं, उनके आवागमन को बाधित नहीं कर सकते हैं। आप किसी नीति से सहमत नहीं हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों का रास्ता बंद कर दें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कहने पर भी इन तथाकथित आंदोलनकारियों ने उनकी एक नहीं सुनी, जिसकी वजह से आम जनता को उसका नतीजा भोगना पड़ रहा है। वहीं दिल्ली के मफलर माफिया, जो वैसे तो केंद्र द्वारा किए गए कार्यों और कोरोना हॉस्पिटल बनवाने पर वहां चेकिंग के बहाने जाकर अपना फोटोशूट करवा लेते हैं और केंद्र के कामों को अपना बताते हैं, वहीं जब दूसरी तरफ इनके प्यारे आंदोलनकारियों की वजह से अस्पतालों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है, तो यह इसमें भी केंद्र को गलत साबित करने का कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वैसे आपको बता दूं कि दिन भर टीवी पर नजर आने वाले अरविंद केजरीवाल, जो कि टीवी पर कोरोना से लड़ने की बातें करते हैं, उनकी सरकार कोरोना से निपटने में बुरी तरीके से विफल हुई है और खुद अरविंद केजरीवाल इस बात को मान चुके हैं। उन्होंने कहा था कि उनके पास अब लॉकडाउन लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। और इतना ही नहीं, दिल्ली की हालत खस्ता होने के बाद केंद्र सरकार लगातार दिल्ली में कोरोना से लड़ने के प्रबंध कर रही है, साधन मुहैया करवा रही है। वहीं रेलवे भी कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को टीवी पर आने से फुर्सत मिले या अपने कथाकथित किसानों का किया धरा का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ने से फुर्सत मिले, तब ना ये तथाकथित किसान, जो कहने को तो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन प्रतीत ऐसा होता है कि ये लोग देश को गड्ढे में गिराने के लिए लड़ रहे हैं। कभी इनकी वजह से आर्मी का ज़रूरत का सामान समय से नहीं पहुंच पाता, तो कभी कोरोना संक्रमितों तक ऑक्सीजन सिर्फ इनकी हक की लड़ाई की वजह से नहीं पहुंच पाता। अपनी हक की लड़ाई के नाम पर दूसरों का हक मारना कब बंद करेंगे, ये तो यही तथाकथित आंदोलनकारी जाने, इनके आका जाने। बाकी आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इतना ही नहीं, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि मफलर माफिया की असलियत सबके सामने आ सके। इतना ही नहीं, देश दुनिया के तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नमो भारत न्यूज़। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर